अपोजिट डायरेक्शन में है। बाहर आप जब जाएंगे, जब यहाँ से विज़िट करने के बाद, तब आप वो देखेंगे। यहाँ पे अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ये फेज़ 2 है, जो कि गैराज म्यूज़ियम के नाम से है। तो ये गैराज म्यूज़ियम जो है, ये 2016 में इसका इनॉग्रेट किया गया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा, जो प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके समय में। यहाँ तक कि 2014 में पहला फेज़ 1 को भी उद्घाटन उन्होंने ही किया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, प्रणब मुखर्जी जी ने। अभी जिस समय आप यहाँ पे गैराज म्यूज़ियम में हैं, इससे पहले एक गैराज हुआ करता था, जो जहाँ पे राष्ट्रपति जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली और उनके कारकेट के साथ जाने वाली कार्स यहाँ पे रखी जाती थी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी हुआ करता था। अभी जहाँ पे ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया में है। अभी आप रेजिडेंशियल एरिया में है यहाँ पे, इस राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, क्योंकि आप बाहर से आए तो आपने देखा होगा कई सारे क्वार्टर्स जो आपने देखे हैं, वो राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स हैं, जो आपने बाहर अभी आप देखते हुए आए होंगे। साथ ही साथ इस म्यूज़ियम के अंदर हम पहले एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो फ्रंट वन, आपने वहाँ से आए थे एंट्रेंस से, तो आपने देखा होगा एक कोच देखी होगी, विक्टोरिया कोच के नाम से, जो वहाँ पे एक सेरेमोनियल बग्गी है, जो आज के टाइम में सेरेमोनियल बग्गी के नाम से है, जिसमें राष्ट्रपति जी उसमें उस बग्गी का इस्तेमाल किया करते हैं। अभी रिसेंटली जो इस्तेमाल किया है, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने किया है उसका इस्तेमाल। जो सेरेमोनियल बग्गी है, वो बग्गी उस बग्गी में से एक बग्गी आपने देखने को मिला होगा, और वो बग्गी है तकरीबन 100 साल से भी पुरानी वो बग्गी है, क्योंकि उससे पहले वॉइस रॉयस है ना, उसका इस्तेमाल किया करते थे। क्वीन विक्टोरिया के समय में उस विक्टोरिया कोच, इसलिए उसका नाम रखा गया, जॉर्ज 4th के टाइम पीरियड में क्वीन विक्टोरिया के लिए मंगाया गया वो कोच था, जिसको आज सेरेमोनियल बग्गी कहा जाता है, जो राष्ट्रपति जी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन, हम यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन मॉडल की। इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे अभी। ये आपके सामने एच शेप में नज़र आएगा, जो राष्ट्रपति भवन का एक मॉडल है आपके सामने एच शेप में। ये एच शेप में 330 एकड़ में बनाया हुआ 340 कमरों का एक पैलेस आपके सामने है, जिसमें बनाने में इन सभी स्कल्पचर्स में जो आपको जिस ढांचों के साथ आपको जो नज़र आ रहा है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। जैसे कि हम बात करते हैं इस पैलेस की, इस राष्ट्रपति भवन की, तो ये भवन चार विंग्स में डिवाइडेड है, जिसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेरे ही लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रंट में ही जो फर्स्ट विंग है, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी उनके काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो सब यहाँ से मैनेज किया जाता है प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से। यहाँ इसके एडजस्टमेंट में ही यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे रिलेटेड टू कैबिनेट्स के वहाँ पे सारे काम मैनेज किए जाते हैं। इसी के पीछे हम आते हैं, तो यहाँ पे एक थर्ड विंग है, जो हाउस होल्ड विंग है। हाउस होल्ड विंग, जिसमें राष्ट्रपति जी के खान पान से लेकर यहाँ तक कि डेलीगेट्स के, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज से आए हुए जितने भी डेलीगेट्स हैं या स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो मुलाकात होती है मैडम के साथ, उनका भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे उनका खान पान का उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये जो सेक्शन है, ये जो विंग है, इस विंग को नेवी कंट्रोल करता है, इस विंग को नेवी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आप अभी अमृत उद्यान से आए हैं, तो अमृत उद्यान में आप बहुत ज़्यादा ही करीब होंगे इस वाले विंग में। जो लास्ट वन विंग है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट विंग है, इस विंग के आप बहुत नज़दीक होंगे। जो ये विंग है, ये फैमिली विंग है, जहाँ पे राष्ट्रपति जी रहती हैं, इस विंग। और ये अमृत उद्यान का आप बैक साइड एरिया आप देख पाएंगे, यहाँ पे अमृत उद्यान है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस मॉडल पे। और फ्रंट एरिया जो है, जो सैंडस्टोन से बनाया हुआ कोर्ट आपके सामने है, ये कोर्ट फोर्ट कोर्ट कहलाता है। इस मॉडल को, इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में इन आर्किटेक्ट, जो दो आर्किटेक्ट हैं,
एडमंड लटियंस एंड हार्वर्ड बेकर। एडमंड लटियंस ने इस राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया, साथ ही साथ न्यू दिल्ली डिज़ाइन किया, जिसको लटियन जोन भी कहा जाता है। साथ में हम बात करते हैं इसका राष्ट्रपति भवन का, इसका इंटीरियर भी एडमंड लटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया इंटीरियर है, जिसमें यहाँ पे आपको ओरिजिनल आपको फर्नीचर्स देखने को मिलेंगे उस डिज़ाइन के बने हुए जो एडमंड लटियंस ने बनाए हैं, वो हम अंदर इनक्लेव में देखेंगे। साथ ही साथ हार्वर्ड बेकर, इन्होंने पार्लियामेंट एंड साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक यानी कि 2 सेक्रेटेरिएट जो कि टेम्पररी बेस पर बनाए गए थे राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन करने से बनाने से पहले, वो आप यहाँ रेप्लिका में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति भवन का कंस्ट्रक्शन और साथ में 2 सेक्रेटेरिएट कर्तव्य पथ में जो दिखाए गए 2 सेक्रेटेरिएट आप देख सकते हैं, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। उस सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए फर्स्ट वन शोभा सिंह थे, जो साउथ ब्लॉक में काम उन्होंने किया था, लैंड को लेवलिंग का काम, जिसमें उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला इस राष्ट्रपति भवन की लेवलिंग का, इसकी लैंड का लेवलिंग का काम मिला। ही इज एन सिविल इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर है और साथ ही साथ ये एडमंड लटियंस की टीम मेंबर में से भी है। यहाँ बात करते हैं तेजस सिंह मलिक। तेजस सिंह मलिक ये पहले चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे CPWD के, और इनको नॉर्थ ब्लॉक में काम करने के बिहाफ इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये भी एडमंड लटियंस की टीम मेंबर में से एक मेंबर है, जिनको इस राष्ट्रपति भवन में काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ लास्ट वन हम बात करेंगे नवाब अली। नवाब अली ने इस राष्ट्रपति भवन का के टाइम में बनने से पहले इसका डिज़ाइन जो एडमंड लटियंस ने बनाया अमृत उद्यान में, तो इसको उभारने का कॉन्ट्रैक्ट इनको नवाब अली को दिया गया। आप सभी को दिख रहा होगा कि इनका ब्लर फेस है, ये हमारे पास अभी इसके लिए है नहीं इसका ब्लर, इसका फेस, इसलिए दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ इसको मुगल गार्डन यानी कि अमृत उद्यान को उभारने का काम नवाब अली ने किया, और हारून रशीद ने इस कंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड में सारा रॉ मटेरियल्स यहाँ तक कि लेबर्स वगैरह वो सब इन्होंने प्रोवाइड कराई थी। अभी हम अंदर इनक्लेव की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेंटिंग्स के द्वारा राष्ट्रपति भवन को देखने का मौका मिलेगा। उसके अंदर के आपको कुछ हॉल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फेमस हैं कि दरबार हॉल एंड अशोका हॉल। जहाँ दरबार हॉल में आपने देखा होगा कि अवार्ड सेरेमनीज़ के साथ साथ ओथ सेरेमनीज़ भी आपने यहाँ पे देखी होंगी, और साथ ही में अशोका हॉल के अंदर क्रेडेंशियल फोटोग्राफ्स होती हैं जो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ होती हैं हमारे राष्ट्रपति जी की, और साथ ही साथ वहाँ पे भी सेरेमनीज़ होती हैं अवार्ड्स की। तो अभी हम पेंटिंग के द्वारा उसको देखेंगे और 2 सेक्रेटेरिएट देखेंगे जो नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक जो इसके थ्रू दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ हम वो इंडिया गेट का पेंटिंग देखेंगे, वाटर कलर पेंटिंग जो फर्स्ट टाइम जो डिज़ाइन किया गया इंडिया गेट का उस प्लान के अकॉर्डिंग जो था, वो हम उस वाटर कलर पेंटिंग के द्वारा देखेंगे। और साथ ही साथ हम फ्लोर प्लान देखेंगे और लेआउट्स देखेंगे जो ओरिजिनल वन जो एडमंड लटियंस के द्वारा बनाया गया है। तो एक राउंड आप लेफ़्ट टू राइट आप यहाँ से देखते हुए इधर एग्जिट करेंगे। प्लीज़ यहाँ से जाइए, देखते हुए आइए और जल्दी आ जाइए। मैं वही आना।